हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत। तो आज आम डिस्कसन करवा फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट उपर किसी एमसीक्यूज बा असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग उपर किसी एमसीक्यू जोटा कि तुम आगामी जो आरएसटी मेन एग्जाम होगा जाऊँगी जून मसरे इंपोर्टाट रहा सहित प्रत्येक टीचिंग एग्जाम जमीक ओटीईटी ओएसटीईटी सीटीईटी सब इंपोर्टाट रहिबो। तो स्टार्ट करिया देखा प्रथम क्वेश्चन तुम कौन रही। चेरी टुक हर क्लास फॉर ए फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक सी डिस्कस द ट्रिप विथ हर स्टूडेंट्स इट मे बी कोनोटेटेड एज। तो ये क्वेश्चन आम आगुरी थे कर सारीचु। तो चेरी जड़े टीचर जी कि पिला फील्ड ट्रिप नहीं गले और आसी सारापर पिला सहित से फील्ड ट्रिप रिलेटेड किसी डिस्कसन करुँच। तो यहाँ कौ प्रकार असेसमेंट को लिंक करुँची। फर्स्ट ऑप्शन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सेकंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, थर्ड लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट। तो लर्निंग ऑफ असेसमेंट लर्निंग फॉर असेसमेंट एमती किसी ना। तो 3-4 तो कटिगला। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग भितर कौटा ठीक। तो ये कौन पचार आग फील्ड ट्रिप जाइए फील्ड ट्रिप सरलापर आसी सारिकी डिस्कसन करा जाउची। तो कौन डिस्कसन करा जाउची, कौ उद्देश्य करा जाउची, केमिति आउटे अधिका भल हम पिला माने कौन शिखिले कौन शिखिपारे ना कौटी दुर्बलता रहा ये सब उपर डिस्कसन करा जाउची। तो यहाँ कौन करा जाए ना असेसमेंट फॉर लर्निंग फ्यूचर रे केमती डेभलप पिला करि परिबे बा से जो मेथडटा को केमती डेभलप हो कौटी लाकुना रहीगला कौटी ठीक भाव सब जिन है कि नहीं ये जिन गुड़ाक करा जाउची डिस्कसन माध्यम रे जना जाउची। तो यहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग राइट आंसर रहिबो। असेसमेंट ऑफ लर्निंग केते बळे होय जेतले गोटे पढ़ा सरी जीवो तापरे आमे गोटे माने ग्रेड दबा किंबा तापर असेसमेंट करके आमे पिला केते कोन शिखिची सेही उपरे जजमेंटाल हवा सेटा होची असेसमेंट ऑफ लर्निंग। किंतु एठी केवल फील्ड ट्रिप उपरे डिस्कसन करा जाउची आ कोन शिखिले कोन ना ए विषय जानिया पई ही डिस्कसन करा जाउची। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग राइट आंसर रहबो। एते तो तुमको बुझिबा दरकार नाही केना तुम ऑलरेडी एडा पढिचो थ्योरी ऑलरेडी क्वेश्चन करि सारिचो। तथापि जेहेतु प्रथम क्वेश्चन म टिके डिस्क्राइब कर देली भाबुची तुम बुझि परथिबो। नेक्स्ट आमे डायरेक्ट आंसर करबा। व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट ऑप्शन इवैल्यूएशन अकर्स एट द टर्मिनल पॉइंट फॉर्मेटिव पचारि है मन रखिबो। टर्मिनल पॉइंट रे इवैल्यूएशन टाकू फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाए ना। इवैल्यूएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन। इवैल्यूएशन रिलेटेड टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग। फोर्थ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट को बुझाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट केते बळे होइथाय ना ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होइथाय। तो 4 नंबर ऑप्शन हमर राइट आंसर रहइबो फॉर फॉर्मेटिव। Miss Sindhu conducts a question answer session in her class to determine the abilities of students at the beginning of an academic year. This is termed as assessment. तो मिसेस सिंधु एकाडेमिक ईयर आरंभ पिला मानकर एबिलिटी जानिया पे क्वेश्चन आंसर सेशन गोटे करूछंती। तो यहाँ कौ प्रकार असेसमेंट। फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेटिव, सेकंड समेटिव, थर्ड डायग्नोस्टिक एंड फोर्थ कुमुलेटिव। तो कुमुलेटिव तो तुम सिलेबस नहीं तो छाड़ी दियो। तो ये 3टा भितर देखा ये अधिकांश पिला मारिदेवे डायग्नोस्टिक कहीं केते कौन दोष दुर्बलता रही जानापी यहाँ परीक्षा यहाँ को भाविकी मैंने समस्त कथा कहूनी मैंने अन्यमनस्क रोथे यहाँ मारिदेवे कि यहाँ भूल आंसर रहा फॉर्मेटिव राइट आंसर रहा। फॉर्मेटिव कहीं एबिलिटी केते रही और फ्यूचर में केमती से डेभलप करहब यहाँ कहीं से जानूँ जी एबिलिटी रही जी लाकुना रही से बेसीस से मेथड को मैंने एप्लाय करेंगे मेथड को चूज करेंगे मेथड को चेंज करेंगे। तो पिला केमी अधिका शिखिबे से फोकस करा। तो अधिका शिखिबा कथा कौटी आसे फॉर्मेटिव असेसमेंट रे आसे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट राइट आंसर रहिबो। स्टेटमेंट 1 रे दिया है तुमको देखिबा स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है से भितर को माने कोटा ठीक कोटा भूल आमे देखिबा। तो स्टेटमेंट 1 रे दिया है इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर। तो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करिया पे टीचिंग सहित टेस्टिंगटा समान भाव में चलुवा जरूरी माने पढ़ा जाऊथो ता सहित परीक्षा करा जाऊथो एमिति हेले टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा इफेक्टिव हबो। एटा गोटे स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देछि फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो करा जाउची टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जेतबेले चालुची सेतबेले जो परीक्षाटा करा जाउची ताको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाउची। तो सेही असेसमेंट रे फीडबैक दरकार नहीं नॉट एसेंशियल जरूरी नुहे बोली कही। तो तुम्हें समस्त जानिच यहाँ भूल कहीं फीडबैक निहाती भाव में जरूरी। जदि फीडबैक न हो तेज असेसमेंट कहीं कराची कौन माने जानवे टीचर कौन जानवे पिला कौन जानवे। जदि पिलार भूल रोचे तेज पिला को जनइबा जदि पिला भल करुच्ची तेज
सेटा मध्य जणैबा कि ए जगह तोर माने स्ट्रेंथ अछि एटा तो भलरे करि परछु शाबाश कि नले एमती किछि ताको कहि कि फीडबैक दबा आ कोठी दोष दुर्बलता रहछि सेटा मध्य देखि पॉइंट आउट कर दबा जदि टीचर देखुचंती निजर मेथड ठीक ठाक चलीछि बा ठीक ठाक चालू नाही तो से क्षेत्र में मते से फीडबैकटा निजे से नबा जरूरी कि एमिति कले भलो हबो बुझीपाल तो फीडबैकटा तो निहाती भाव में जरूरी फीडबैक नहेले फ्यूचर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा भल भाव में हम ना तो एसेसमेंट जो फॉर्मेटिव एसेसमेंट फीडबैक जरूरी सेकेंड स्टेटमेंटा आमर ये भूल रहीगला तो फर्स्ट स्टेटमेंटा ठीक रही इफेक्टिव जिते टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करने टीचर चाहते तेज टीचिंग सहित टेस्टिंग निहाती भाव में जरूरी टेस्टिंग माने जमती कि गोटे विषय सरीगला किसी क्विज पचारिदेले किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देदेले यही सब जिन गुड़ाक टेस्टिंग कहुच्छी तो कौटी दि जाइए देखिए मैंने फास्ट स्टेटमेंटा ठीक सेकेंडटा भूल कौटी दि जाइए 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट In which of the following evaluation systems evaluation occurs informally during instruction तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इभालुएसन इनफॉर्मली को प्रकार इभालुएसन सिस्टम रे हेई थाए फर्स्ट ऑप्शन इभालुएसन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सेकंड इभालुएसन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग थर्ड समेटिव इभालुएसन फोर्थ फॉर्मेटिव इभालुएसन तो क्वेश्चन बुझीपार कि न बुझीपार किंतु एतिकी तो जानी थी ये दि जाए तुम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो किसी आसूची तेज से फॉर्मेटिव इभालुएसन हम तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर तथापि आउ थे क्वेश्चन टाक देखी नवा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इभालुएसन सिस्टम इभालुएसन ऑकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन तो इनफॉर्मली माने इभालुएसन करा जाए जिते पढ़ा जाउची जिते इंस्ट्रक्शन दिया जाउची इनफॉर्मली जदी इभालुएसन बा असेसमेंट करा जाउची ताको कोन कहै तो ऑब्वियसली फॉर्मेटिव हम जिते टीचर क्लास नउचंती तो सेते पढ़ाउचंती ता गोटे केतले क्वेश्चन पचार दउचंती व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इभालुएशन एसेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन तो एठी मध्ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन देइची तो फीडबैक माने को असेसमेंट रे दरकार हेई थाए ए कथा पचाराइछि मोटामोटी भाबरे तो क्वेश्चन टाको भलो हाटी पढि नबो तो ऑप्शन गुड़ा देखना प्लेसमेंट इभालुएशन सेकंड फॉर्मेटिव इभालुएशन थर्ड डायग्नोस्टिक एंड फोर्थ समेटिव इभालुएशन तो फॉर्मेटिव इभालुएशन राइट आंसर रहिबो नेक्स्ट देखिबा Which of the following factors is important for assessment in education को फैक्टरटा एजुकेशन रे असेसमेंट सिस्टम पई जरूरी फर्स्ट ऑप्शन असेसमेंट फॉर लर्निंग सेकंड डिस्क्रिमिनेशन एमंग स्टूडेंट्स थर्ड स्टूडेंट्स रैंकिंग फोर्थ गेट बेटर मार्क्स तो यहाँ तो 2 3 4 एटा तो नेगेटिव जिनस आसूची एटा भलो माने ठीक सुइटेबल नुहे असेसमेंट पई तो फर्स्ट ऑप्शन हमर राइट आंसर है असेसमेंट फॉर लर्निंग टा गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर असेसमेंट इन एजुकेशन पई एजुकेशन रे असेसमेंट सिस्टम पई नेक्स्ट देखिबा इभालुएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज जो इभालुएशन टा लर्निंग प्रोग्रेस को मापे तो ताको को असेसमेंट कहा जाए फर्स्ट ऑप्शन प्लेसमेंट सेकंड फॉर्मेटिव थर्ड डायग्नोस्टिक एंड फोर्थ समेटिव तो राइट आंसर इज फॉर्मेटिव इभालुएशन फॉर्मेटिव इभालुएशन इज नॉट फॉर फर्स्ट ऑप्शन मॉडिफाई और इम्प्रूव कोर्स कंटेंट सेकंड एडजस्ट टीचिंग मेथड्स थर्ड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग फोर्थ असाइनिंग स्टूडेंट ग्रेड तो ये तुमको क्वेश्चन पचारि फॉर्मेटिव असेसमेंट बा फॉर्मेटिव इभालुएशनटा काहाकू इंक्लूड करू नहीं तो फॉर्मेटिव इभालुएशन रे ग्रेड दिया जाए नहीं एटा समेटिव इभालुएशन रे दिया जाए तो राइट आंसर आमर रहिबो फोर्थ ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन समेटिव असेसमेंट इज आउटकम ओरिएंटेड समेटिव असेसमेंट आउटकम ओरिएंटेड होता है यहाँ ठीक रहिबो तुमको पचारि कौटा ठीक नुहे तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट सेकेंडा देख समेटिव असेसमेंट इज यूज टू डिटरमाइन ए स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ए सर्टेन प्रेस्क्राइब कोर्स एटा मध्य ठीक रहिबो ओवरऑल परफॉर्मेंस केते कोन रहउची वार्षिक परीक्षा पर सेटा जणा पड़े तो समेटिव असेसमेंट सेटा हेई थाए 3 नंबर देख इन फॉर्मेटिव असेसमेंट ग्रेड्स डू नॉट कैरी मच वेट फॉर्मेटिव असेसमेंट रे ग्रेड को अधिक इंपोर्टेंस दिया जाए नहीं एटा मध्य ठीक रहउची तो लास्ट देखिया फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मोर फॉर्मल तो यहाँ फुल रोचे फॉर्मेटिव असेसमेंट आम इनफॉर्मली करें समेटिव असेसमेंट फॉर्मल वे होता है किंतु फॉर्मेटिव आम इनफॉर्मली भी करें टी आगुरी आम क्वेश्चन गोटे कले तो 4 नंबर ऑप्शन आमर राइट आंसर रहिबो द टाइप ऑफ इभालुएशन व्हिच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स इज तो को इभालुएशन रे टीचर और स्टूडेंट बोथ को फीडबैक दिया जाए बोथ फीडबैक पाती फर्स्ट ऑप्शन प्लेसमेंट इभालुएशन सेकंड फॉर्मेटिव थर्ड समेटिव एंड फोर्थ डायग्नोस्टिक तो फीडबैक दिया जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट रे सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर ईवीएस इज तो ईवीएस पाई फॉर्मेटिव असेसमेंटा कौन
फर्स्ट ऑप्शन असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेकंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, थर्ड असेसमेंट एज लर्निंग, फोर्थ असेसमेंट अबाउट लर्निंग। तो तुम एमती देख कौटा ठीक, ए बी सी ठीक ना ए सी ठीक ना बी सी ठीक ना बी सी डी ठीक। तो आउ थे देखी ना जेहेतु एमती देती तो तुमको पचारि ईवीएस फॉर्मेटिव असेसमेंटा ईवीएस केमिति होबा जरूरी। तो फर्स्ट ऑप्शन असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंटा तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम ना, फॉर लर्निंग हो माने असेसमेंट ऑफ लर्निंग केमिति होबा समेटिव हो जाउछ, एटा हम ना। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग हो पार कहीं पिला निजे निजक एसेस करेंगे, सी ईवीएस हो इंग्लिश हो एमआईएल हो, केवल ईवीएस ये तुमको कन्फ्यूज देती तो यहाँ हो पार। थर्डटा देती असेसमेंट अबाउट लर्निंग, एटा हम ना। तो ए सी जो देती से ठीक आंसर रही। तो सेकंड ऑप्शन आम राइट आंसर ए सी ओनली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कौ टूलटा व्यवहार करा जाए। फर्स्ट ऑप्शन प्योर असेसमेंट, सेकंड सेल्फ असेसमेंट, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो ईवीएस माने असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल होची एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो थी कि घटनावली बरणी माने घटना जो जिनस होची जो घटना घटुची ताकू डिटेल लिखा जाए, सेटा होची एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो ईवीएस कथा पचारछि जेतु हमर राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड्स प्रोवाइड फीडबैक दैट इज नॉन इवैल्यूएटिव, occurs before or during instruction and guides teachers in planning and improving instruction। तो सेम जिनस बारंबार पचारि। तो तुम ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रही। क्वेश्चन का थे स्क्रीनशॉट मारिक देखनी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ समेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। समेटिव असेसमेंट समाप्ति सूचक परीक्षण जेटा आम कहूँ तार पर्पज कौन, उद्देश्य कौन। फर्स्ट ऑप्शन असेसिंग एट द एंड ऑफ टर्म, सेकंड असेसिंग ड्यूरिंग द क्लास, थर्ड असेसिंग ए प्रोजेक्ट, फोर्थ असेसिंग एट द एंड ऑफ द लेसन। ये क्वेश्चन आम आगुरी थे करूँ बोधे। तो ये लेसन एंड रे असेसमेंटा हम ना, कन्फ्यूज हेनी। ये लेसनटा जो एंड होती आम समेटिव असेसमेंट कहीपर ना, से फॉर्मेटिव हम कहीं तापर आ गए लेसन पढ़ा किंतु जो टर्म एंड गोटे होने गोटे वर्ष तुम सरुची से जो असेसमेंट करा समेटिव असेसमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। समेटिव असेसमेंट इज नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर। समेटिव असेसमेंटा कौन यूज करा जाए नहीं। फर्स्ट ऑप्शन रिमेडिएशन, सेकंड एवार्डिंग ग्रेड्स, थर्ड प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड, फोर्थ क्लासिफिकेशन। तो 2, 3, 4 देखिए ठीक रही। वार्षिक परीक्षा पर यह जिन कराए किंतु रिमेडिएशन कराए ना, से दोष दुर्बलता जहाँ रही पिलार से केवल देखिदेकि से अनुसार ताको मार्क दी दि जाए, किंतु से केमिति अधिका शिखो से फोकस कराए ना, से जजमेंटाल होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। इन समेटिव इवैल्यूएशन द पर्पज इज टू। समेटिव इवैल्यूएशन रो पर्पज कौन। फर्स्ट ऑप्शन फाइंड आउट हाउ वेल ए स्टूडेंट हैज परफॉर्म्ड ओवर टाइम एंड एट ए भेराइटी ऑफ टास्क। तो समेटिव कथा पचारि। तो लास्ट रे कौन देखा जाए, पिला केते कौन पढ़ी, केते कौन परफॉर्मेंस पिला देई पाला गोटे पार्टिकुलर टास्क उपर। सेकेंडटा हूँ फैसिलिटेट लर्निंग एंड नॉट टू असाइन ग्रेड। ग्रेड दिज्व ना, केवल लर्निंग को फैसिलिटेट करा। 2 नंबर भूल रहा। 1 नंबरटा ठीक लगुच आम रखिले। 3 नंबर देख डिस्कवर सच ए स्टूडेंट हु इज हैविंग डिफिकल्टी इन कीपिंग विथ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अन्य पिलामानक ठारू जे पाठ पढ़ारे प्रॉब्लम फेस करछि ताकू डिस्कवर करिया, एटा मते भूल रहिबो, सेमति किछि करा जाय नाही। 4 नंबर ऑप्शन देछि नो द प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ मत भूल रहा। नेक्स्ट यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन प्रोग्रेस रहा से जाना, यहाँ मत भूल रहा। तो जोटा आमको ठीक लगुला फर्स्ट ऑप्शन फाइंड आउट हाउ वेल ए स्टूडेंट हैज परफॉर्म ओवर टाइम एंड एट ए भेराइटी ऑफ टास्क। विभिन्न प्रकार टास्क रे जमती साहित्य गणित मु पार्टिकुलर बोधे टी आगु कही ये भेराइटी देती। तो भेराइटी ही ठीक रही पार्टी स्लीप करगला से। तो मैथमेटिक्स इंग्लिश एमआईएल सबुरे भेराइटी ऑफ टास्क रे केते कौन से परफॉर्मेंस करी वर्ष सारा केते कौन पढ़ी से जना पड़े समेटिव असेसमेंट रे। तो आज आम किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कलु। आहरी अनेक रही। जदि तुमको भल लगे, जदि तुम डिमांड रोचे तेज आहरी अनेक क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। जदि वीडियो भल लगी था तेज लाइक कमेंट शेयर निहाती कर चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।